इस साल इनको दिखा देंगे हम क्या करने का। तो नाराज है बीजेपी? पूरा नाराज है। कांग्रेस का सरकार था तब अच्छा था, पहले बीजेपी को वोट हमने सब लोगों ने किए थे। सरकार का परिवर्तन होना चाहिए। हम तो कांग्रेस को वोट करेंगे। पीठ पे उन्होंने सूरा फोका हमारे। इस बार सरकार कांग्रेस की, बीजेपी को नहीं देंगे। पैसा नहीं मिल रहा है ना, जो हम मेहनत करें उसका फल नहीं मिल रहा, तो क्या काम का। तो ये अब की बार फिर बीजेपी के साथ जाएंगे आप लोग? हम बीजेपी के बोले तो नहीं जाएंगे। हम जो हमारा जो फायदा करेगा, हमको दे भूखा मरने के बाद पानी पिलाएंगा, हम उसको वोट देंगे। लेकिन वो खोखले वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं बीजेपी 2014 के मतलब जो भी वादे थे उसमें 1% भी ये लोग खरे नहीं उतरे। इतने लड़के हैं यहाँ पे, ये कपत चुनने को आए। ये लड़का भी ग्रेजुएट है, कुछ भी इसको 10-12 हज़ार की नौकरी भी नहीं है यहाँ पे अवेलेबल, आना पड़ता है यहीं पे। बीजेपी ने आज तक हमारे को दिया कुछ नहीं, सिर्फ वादे दिए, पूरे कुछ भी नहीं किए। बीजेपी ने तो कुछ भी नहीं किया, खाली खाद के रेट बढ़ाए। जिस खाद पे किसानों की सब्सिडी थी वो सब्सिडी निकाल डाले, जो 500 रुपये की थैली थी वो 1500 रुपये में लेके गए। ये जो डिफरेंस आ रहा वो थोड़ी निकलने वाला है सर। इस हिसाब से तो फिर कपास को अभी 12,000-14,000 रुपये भाव होना था। नहीं, बीजेपी खाली लड़ाना जानती है, हिंदू मुस्लिम कराना जानती है। किसानों के लिए उनको कुछ लेना देना ही नहीं है। व्यापारियों की सरकार है, खाली राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, इससे आगे जाके कुछ सोच भी नहीं रहे। और जो भी सोच रहे वो खाली उद्योगपति लोग और वो गुजरात के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए सोच रहे। उनके ही हाथ में सरकार है ना, माल भी हम निकाल के देते हैं उनको माल। हाँ, हमारे माल को भाव नहीं दे रहे तो हम क्यों वोट दिए उनको, बीजेपी को। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज महाराष्ट्र के यवतमाल में आया हूँ। यवतमाल जिला है और इस जिले में आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि महाराष्ट्र चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है, किसानों की आत्महत्या का मुद्दा। अगर हम सरकारी आंकड़े की बात करें तो साल 2024 में जनवरी से मई और जुलाई तक के आंकड़े की बात करें तो करीब 5,500 किसान महाराष्ट्र में आत्महत्या कर चुके हैं। और ये जो यवतमाल जिला है, ये जिला ऐसा जिला है महाराष्ट्र का जहाँ पर सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। और अब तो अमरावती का जो पड़ोसी जिला है यवतमाल का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा किसानों की आत्महत्याओं के मामले सामने आने लगे। ऐसे में हमने सोचा कि महाराष्ट्र के यवतमाल चलते हैं और यहाँ के किसानों से बातचीत करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्या ऐसी मजबूरी है कि यहाँ का किसान इतनी ज़्यादा आत्महत्या कर रहा है। और यवतमाल के बारे में तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर हर दिन एक किसान मजबूर होकर आत्महत्या कर ही लेता है। सबसे ज़्यादा खेती यवतमाल में और अमरावती का जो बेल्ट है, यहाँ पर सोयाबीन और जो है कपास की खेती होती है। तो एक कपास के खेत में यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ और कुछ लोग मुझे यहाँ पर काम करते हुए दिखे, तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर क्या होगा कि कपास का खेत हो और यवतमाल के लोग हों, तो इनसे इनके मुद्दे समझते हैं। और ये देखिए, ये कपास का पेड़ है और इस तरह से ये कपास यहाँ पर निकलता है और लोग इस कपास को चुनने का काम करते हैं। ये खेत किसका हुआ आप लोगों में से? कि आपका खेत है ये? थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे आपसे। महाराष्ट्र चुनाव में किसानों का मुद्दा बहुत चल रहा है और यवतमाल में तो कहते हैं किसान बहुत ज़्यादा आत्महत्याएं करते हैं। यहाँ की खेती किसानी की क्या स्थिति है, थोड़ा बताइए, फिर चुनाव के बारे में थोड़ा आप लोगों से जानेंगे। क्यों, क्या वजह है कि यवतमाल के लोग, महाराष्ट्र के किसान इतनी आत्महत्याएं जो है वो कर रहे हैं? माल को भाव नहीं है, पहला मुद्दा है, माल को भाव नहीं है। मोदी जी ने बताया था माल को भाव देंगे, हमको चुन के दो, हमने वही किया। उन्होंने बोला, हमने वही किया, उनको वोट दिया था। अब बोल रहे फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया था उन्होंने। अब वो ये बोल रहे हैं किसान तो अच्छे, सब अच्छे हैं यहाँ पर हमारे को भाव नहीं मिल रहा है। सोयाबीन को भाव क्या है, क्या भाव है, सबको मालूम है विदर्भ में क्या है क्या नहीं है, क्या भाव है। हाँ, 3,000 3,500 भाव है। कपास को 7,000 भाव दे रहे हैं, 6,000 7,000 ऐसा भाव दे रहे। क्या करने का? जितना पैसा मिल रहा है सोयाबीन का और कपास का, ये पर्याप्त नहीं है। ये तो पर्याप्त नहीं है, मजूरी हमको खाने को मोहताज कर रही है सरकार। ये तो जान देने के लिए तैयार कर रही है लोग हमको। क्या करने का बोलो? अभी सरकार बहुत तरह के दावे करती थी महाराष्ट्र में, सब झूठ है ये। इस बार ये हम काश्तकार लोग हैं यहाँ पर, हमारा मजूर है यहाँ पर, इनको अब इस
इस साल इनको दिखा देंगे हम क्या करने गए। तो नाराज है बीजेपी से? पूरा नाराज है। आप नाव मत, इनका नाम ही मत लो। इतना यहाँ विदर्भ का किसान मर रहा है यवतमाल यहाँ पर मर रहा है, परेशान है। बिजली नहीं रहती यहाँ पर, भाव नहीं है, हमी भाव नहीं यहाँ पर, कुछ नहीं यहाँ पर। हाँ, अमित दे रहे सिर्फ ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मोदी आए थे यवतमाल जिले में, ये करेंगे वो करेंगे करके गए यहाँ पर, कुछ नहीं किया उन्होंने। किसानों के लिए 10 साल में सरकार ने क्या किया? महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। काश्तकार की बिल्कुल यही है, बहुत परिस्थिति खराब है यहाँ पर। कि अच्छा नहीं चल रहा, भाव नहीं मिल रहा? अच्छा भाव नहीं है, आप देख लो। मेरे से क्या पूछ रहे हो, मैं तो काश्तकार हूँ। व्यापारी से जाके मिलो, क्या भाव दे रहे ये? हाँ, कुछ नहीं दे रहे यहाँ पर। ये 5,000 6,000 भाव दे रहे हैं, हमें भाव भी नहीं दे रहे अभी। तो अभी ये बताओ, जब 10 साल पहले दूसरी सरकारें थी महाराष्ट्र में, तब अच्छा था किसानों का या बीजेपी के समय? तब अच्छा था, जब कांग्रेस का सरकार था तब अच्छा था। 10,000 भाव मिल रहे थे अब कपास को, हमको 7,000 रुपये सोयाबीन को भाव मिल रहे तब। अब नहीं ये भाव, अब नहीं ये भाव। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, महंगाई बढ़ा दी इन्होंने, बहुत महंगाई बढ़ा दी। खाने के हमारे लाले पड़ रहे अभी। खेती करेंगे क्या, खाएंगे अभी हम, क्या करने का? मतलब दिक्कत क्या है? यवतमाल में आए दिन हर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यवतमाल का ये कहता है कि मैं मेरी बात कहते हैं, यवतमाल ऐसी यहाँ पे स्थिति है किसानों की, हर दिन एक किसान आत्महत्या कर लेता है। सही है। क्या वजह है? वजह यही है, महंगाई। महंगाई बहुत बड़ी वजह है यहाँ पर। भाव नहीं मिल रहा काश्तकार को, खाने को नहीं मिल रहा है। हाँ, 1,632 रुपये तेल का पीपा हो गया अभी, क्या करने का? सोयाबीन को भाव है 3,000 3,500। तो अभी बीजेपी आ जाएगी फिर से सरकार में तो सही रहेगा? वादे तो बहुत कर रहे हैं लोग, या सरकार का परिवर्तन होना चाहिए? सरकार का परिवर्तन होना चाहिए। हम तो कांग्रेस को वोट करेंगे, पहले किया था उनको, हमने पहले किया था, अब नहीं करेंगे। बीजेपी को पहले वोट किए थे? किए थे पहले बीजेपी को वोट हमने सब लोगों ने किए थे। मेरा मजदूर वर्ग है, आप किसी से बात कर लो वो भी बताएंगा। तो क्या बीजेपी ने किसानों के साथ धोखा किया? बहुत धोखा किया, पीठ पे उन्होंने सूरा भोंका हमारे किसानों के। मजबूर कर रहे हैं ये आत्महत्या करने के लिए, ये सरकार मजबूर कर रहे हैं हमको। मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है ये सरकार। क्यों मजबूर हो रहे हैं? क्या दिक्कत हो रही है? भाव नहीं हमका माल को, हमारे माल को भाव नहीं। हम पिकाते, हम दिन रात मेहनत कर रहे, हमारे माल को भाव नहीं दे रहे। और बातें करते थे कि अच्छा भाव मिलेगा। बातें तो बहुत कर रहे थे। मोदी जी आए थे ना यवतमाल को, तब बता रहे थे वो, हम ऐसा करेंगे, हम भाव बढ़ाएंगे, माल को भाव देंगे, सोयाबीन को 7,000 भाव देंगे, कपास को 10-11 हज़ार भाव देंगे। कहाँ दे रहे हैं? दे रही नहीं भाव, ये भाव नहीं मिल रहा है। भाव नहीं मिल रहा है। अब की बार सरकार, इस बार सरकार कांग्रेस की, बीजेपी को नहीं देंगे हम। नहीं दोगे बीजेपी? नहीं, कोई नहीं देंगे इधर बीजेपी को वोटिंग। ठीक है। और भी बहुत सारे लोग इधर मौजूद हैं आज जो कपास चुनने का काम कर रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं। थोड़ा आप लोगों से बात करेंगे फिर और पीछे जाएंगे। मैं जा रहा हूँ, आप बताओ थोड़ा। आप अरे सुनिए तो थोड़ा, आप तो बताइए, आइए। क्या नाम हुआ आपका? राजू चौगनी, राजू ज्ञानेश्वर राव चौगनी। क्या यवतमाल में किसानों के क्या मुद्दे हैं आपकी बार के चुनाव में? ये चुनाव किसान कैसे देख रहा है? इन्होंने आश्वासन दिया है, हम आएंगे, कपास को 12,000 रुपये भाव देंगे, सोयाबीन को 7,000 रुपये देंगे। अभी हमारी सोयाबीन जा रही 3,000 3,500 रुपये में, खर्चा आ रहा साला 3,000 रुपये। सोयाबीन हो रही 3 पोते 4 पोते। क्या करेंगे? आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये दे रहे हमारे को 2,000 रुपये, हाँ, काश्तकारों को। वो भी कौन से महीने में मिलते, कौन से महीने में नहीं मिलते। 3 महीने 4 महीने में दे रहे 2,000 रुपये। हमारी अवगत क्या 1 रुपये से रोजंदारी से है क्या काश्तकारों की? हम रात भर दिन भर काम करते, और इधर की लाइन बोले तो हम माफ़ किए बोलते। लाइन दिन भर लाइन जाती है, रात को लाइन आती है, काश्तकार रात को वलीक कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे बिजली यहाँ चली जाती है, आती नहीं है? दिन भर नहीं आती, रात को आती 8 बजे।
8 बजे आती है, हमारे को रात को पानी देना पड़ रहा है। मैं बे समझना चाहूँ, बीजेपी ने किसानों के लिए क्या किया? वादे तो बहुत किए थे 2014 में। इन्हें ये किया था ना वादे, लाइन तुम्हारे को माफ़ करेंगे, माफ़ किए उन्होंने। लाइन दिन भर रहती नहीं, रात को आती 8 बजे। 8 बजे हमारे तो वो करना पड़ता खेत में का। तो चुनाव में अब की बार किसान किसकी तरफ जाएंगे, बीजेपी या और कांग्रेस की तरफ? हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा। हाँ, ये बीजेपी वाले ने बहुत महंगाई की, 2200 2250 रुपये तेल का पीपा हो गया। हाँ, हमारी सोयाबीन जा रही 3000 3,500, कपास जा रहा 68 69 में 7,000 में जा रहा है। क्या हमारे को कुछ भी नहीं बच रहा ना। कुछ नहीं बच रहा। 20 किलो कपास चुनने के लिए हमारे को 200 रुपये देना पड़ता, 20 किलो के। 1000 रुपये क्विंटल का हमारा इधर ही खर्चा हो रहा। और वो खाद लाते हम, आटा दा वीरर आते, वो 1500 1600 रुपये थैली हो गई। खाद का अलग है, हाँ, तो इसलिए नाराज हैं किसान। बहुत नाराज है। इन्होंने वादे किए बहुत बड़े बड़े, हम वैसे करेंगे वैसे करेंगे, ये कुछ भी नहीं कर रहे। कर नहीं पाए। हाँ, कुछ वादे दे रहे हैं। ठीक है, इधर बैठे ये थोड़ा बातचीत करें। आप सब सारे एक साथ ही हैं खेती किसानी वाले हैं? आप बताओ, एक मिनट बैठे हुए हो, क्या नाम हुआ आपका? काशीनाथ पवार। तो ये खेती कर रहे हैं आप खेती कर रहे हैं? हाँ। क्या मुद्दे हैं महाराष्ट्र के किसानों के? क्या मुद्दे? मुद्दे बोले तो जो हम खेती में सवेरे से शाम तक काम कर रहे, उसका मेहनत का फल नहीं मिल रहा। हम भूखे मर रहे, भूखे पैसे मर रहे। खेती के लिए वो ये जो है हम पैसे लेते ब्याज से, वो फेरना मुश्किल है। ये जो बाया लोग रहते हमारे खेत में, जो मजदूर लोग हैं, हमें परेशानी में है। अभी तक कांग्रेस ने हमको, ये जो इंदिरा गांधी ने अभी तक हमको सब दिया था, माफ़ी, कर्ज माफ़ी, जो कुछ मिलता था अभी तक हमको अभी कुछ नहीं दे रहे। हम सवेरे से शाम तक काम कर रहे, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा हमको। हम ये अभी तक हम उनके पीछे थे। अभी इस साल हम उनको मदद नहीं करेंगे। इनका हमारा ये उन्होंने बहुत वादे किए थे बीजेपी। ये बताइए, आप खेती करते हैं और बीजेपी ने 2014 में किसानों के लिए बहुत वादे किए थे, बिजली का प्रॉब्लम है, तो वादे पूरे हुए? पूरा एक भी नहीं हुआ। बिजली नहीं आती, बिजली का प्रॉब्लम है, मजदूर का प्रॉब्लम। जो हम मेहनत करते हमको वो फल नहीं मिल रहा उसका। ये कपास जो है 10,000, कम से कम 10,000 होना, तो हमको 6-7 हज़ार मिल रहा। वो आधे पैसे तो उसमें चल रहा जा रहे, तो हमको क्या मिलेगा खेती वाले को? भूखे प्यासे वो हम जानबूझ के वो मरने के टाइम पर आते, प्रोत्साहन दे रहे हमको मरने के इसमें जाने के लिए बीजेपी। और वो कहते थे कि हम जो है भाव देंगे आपकी फसलों का, कपास और सोयाबीन का। और 3,000 रुपये अभी तक भाव, 3 से 4 से इसमें बीच में चल रहा है ये सोयाबीन का भाव। अभी तक खाली वादा किया, कुछ नहीं मिल रहा। कुछ मिला नहीं? कुछ नहीं। भाव ज़्यादा काश्तकार कम से कम 6-7 हज़ार तो सोयाबीन को भाव होना कम से कम। यहाँ इस क्षेत्र के लोग आत्महत्या बहुत कर रहे हैं किसान, क्यों, क्या वजह है, ये समझना चाहूँ तो? वजह बोले तो इन्होंने अगर हमको खेती वाले को जो अगर सही सलामत ये पैसा अगर दिए तो काम करेंगे भाई। तो खाली वादे करने से नहीं होता ना। किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है महाराष्ट्र? बोले तो यही वजह है, पैसा नहीं मिल पैसा नहीं मिल रहा है ना। जो हम मेहनत करें उसका फल नहीं मिल रहा, तो क्या काम का। तो ये अब की बार फिर बीजेपी के साथ जाएंगे आप लोग? हम बीजेपी के बोले तो नहीं जाएंगे। हम हमारा जो फायदा करेगा, हमको भूखा मरने को पानी पिलाएगा, हम उसको वोट देंगे। तो बीजेपी कह रही है वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, ऐसी बातें करते हैं। नहीं, खाली वादे कर रहे, कुछ नहीं मिल रहा ना। खेती वाले का, मजदूरों का फायदा उन्हें को ना, गरीबों का, सुशिक्षित बेकार का बहुत लोग पढ़े अभी MA वाले भूखे पैसे मर रहे, चोरियां कर रहे, क्या करेंगे? नौकरियां नहीं, कुछ नहीं। खाली बोलने से नहीं होता ना, करने क्यों हो रहा ना कुछ ना कुछ। बीजेपी ने मतलब कुछ नहीं किया? हाँ, अभी तक तो क्या, अभी खाली वो बोल रहे खाली। तो अब की बार किधर जाएंगे चुनाव में, किसकी तरफ? अब सभी लोग कैसा है, मजदूर लोग, गरीब काश्तकार लोग जो उनको मदद करेंगे उसके तरफ जाएंगे भाई। क्या लग रहा है? क्या बोले तो कांग्रेस की तरफ के लोग जो है, ऐसा जब से चल रहा है, वही पुरानी अच्छे आदमी है बोलते हैं। कांग्रेस ठीक? हाँ, कांग्रेस ठीक है। और लोग थोड़ा इधर बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनके क्या मुद्दे हैं। ये आ रहे उधर भी आ रहे।
क्या नाम हुआ आपका? एक मिनट, आइए आइए, ये खेत में भी थोड़ी दिक्कत होती है। आप भी खेती किसानी करते हो हैं? क्या माहौल है अब की बार चुनाव का, थोड़ा बताइए। किसान किसकी तरफ जा रहे हैं? किसान कांग्रेस के तरफ जा रहे हैं। बीजेपी को मतदान किया था हमने, पहले बीजेपी को चुन के लाए, लेकिन हमारे को कपास को भाव नहीं दे रहे, सोयाबीन को भाव नहीं दे रहे। अभी क्या करने का? ये बातें तो करते हैं कि दे रहे हैं। बातें तो बहुत करते हैं वो, हम सोयाबीन को भाव देंगे, कपास को भाव देंगे, लेकिन वो खोखले वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं बीजेपी। ये यवतमाल है, मोदी जी यवतमाल में आए थे, मन की बात किए थे, बोले थे किसानों को सब कुछ देंगे, जिसके हकदार किसान हैं उनका दुख दर्द खत्म करेंगे। ऐसा कुछ हुआ इन 10 साल में? ना, कुछ भी नहीं हुआ ना, कुछ भी नहीं हुआ ना। आत्महत्या करने को क्यों मजबूर हो रहे किसान? हमारे काश्तकार को भाव ही नहीं दे रहा है ना, भाव नहीं दे रहा है, हमारे को कुछ ये नहीं हो रहा, फायदा नहीं मिल रहा काश्तकार को, करके आत्महत्या कर रहे लोग। तो अब की बार चुनाव में किसकी तरफ है? अभी कांग्रेस की तरफ। हाँ, ये देखिए किसानों की जो समस्याएं हैं वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये कपास का खेत है और इनका ये कहना है कि खेती में ही इतनी लागत आ जा रही है कि ये इनका घर चलना मुश्किल हो जा रहा है। और ये खेत है कपास का, बहुत सारे लोग अभी इधर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और किसानों का जो मुद्दा है वो लगातार समझते हैं कि क्या मुद्दे चल रहे हैं। आप थोड़ा आएंगे इधर? क्या नाम हुआ आपका? मंगेश काड़े। महाराष्ट्र में किसानों के क्या मुद्दे हैं? हम सोचे कि चलो समझते हैं खेत में चल के लोगों से, खेती किसानी करने वाले लोगों से। किसान महाराष्ट्र का क्या सोच रहा है? सोच रहा है मतलब अभी आपको एक मुद्दा हो तो बता सकते हैं सर। हम लोग तो पहले से बहुत परेशानी में हैं। एमएसपी की बात हो गई थी, एमएसपी के ऊपर ये गवर्नमेंट बराबर नहीं रही अपने मुद्दे पे। सेकंड वन, हमको बिजली नहीं मिलती। तीसरी बात है कर्जा माफ़ी का आया था, कर्जा माफ़ी का मुद्दा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। हमारे जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब थे, उन्होंने इसके बारे में 2-4 बार आर्गूमेंट किया, विचार कर रहे, लिख रहे, विचार कर रहे, अभ्यास कर रहे, यही हुआ। अभी तक कर्जा माफ़ी नहीं हुई, वो बात अलग है। कर्जा माफ़ी नहीं हुई अलग बात है। एमएसपी प्राइस के हिसाब से हम लोगों को रेट नहीं मिल रहा। एक्चुअली हमारा लागत खर्चा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मतलब अभी सब आपको मालूम होगा, इसेंशियल कमोडिटीज हर इसमें बढ़ी हुई है। 200 रुपये के करीब दाल, जो अपन तुअर की दाल खाते, वो 200 रुपये के करीब गई है। अभी लेबर को भी वाजबी है, वो भी उनको भी नहीं बोल सकते अपन। तेल बढ़ा हुआ है, ये तो इसेंशियल कमोडिटीज है। गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। 2014 के मतलब जो भी वादे थे उसमें 1% भी ये लोग खरे नहीं उतरे, बीजेपी वाले। हम मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आपको भी मालूम है केंद्र में कौन है, स्टेट में कौन है, उसके हिसाब से। और ये जो आत्महत्या है, तो आत्महत्या में तो हम लोगों ने महारत हासिल किया हुआ है महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र के अंदर। वैसे तो विदर्भ आत्महत्याग्रस्त है, लेकिन जिला यवतमाल सबसे टॉप है। अभी अक्टूबर का रिकॉर्ड परसों लोकमत में आया, 51 लोगों की अक्टूबर के अंदर आत्महत्या हुई है। तो अभी ये सब चीज़ें है। मतलब वादे किए बीजेपी ने, लेकिन पूरे नहीं किए, लोग आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। मजबूरी में करना पड़ रहा है ना सर। जैसे अभी मैंने 3 एकड़ सोयाबीन लगाया था अपने खेत में। मैं तो अभी यहाँ कपास चुनने को आया खेत में, भैया के खेत में आया मैं। तो जो 3 एकड़ में मेरे को 1.5 बोरा सोयाबीन हुआ, 1.5 बोरा, 1.5। अभी उसका जो एमएसपी जो बात हो गई थी, वो कम से कम 4,500 रुपये रेट बोल रहे थे ये लोग। उसकी खरीदी है 3500-3200 से। अभी आप बताओ मेरे को एक तो एक बाजू से ये नहीं, प्रोडक्शन नहीं है, लेबर खर्चा लग गया, बियाना लग गया, मेरा तो सब लग गया, लेकिन उसके हिसाब से मेरे को आउटपुट कुछ भी नहीं है ना। अभी मेरे 5 लोगों की फैमिली है, हम 3 एकड़ खेत है, कैसा चलाने का आगे का? पैसा तो लगेगा ना चलने के लिए। सरकार की तरफ से कोई उचित ना दाम मिल रहा है ना मदद मिल रहा दाम नहीं मिल रहा। अभी तक मैंने उसका रिपोर्टिंग किया हुआ है, किसका, बीमा कंपनी वाले को। उसका कोई एजेंट मेरे पास आया नहीं,
2 बार किया रिपोर्टिंग, एक बार आके गया, दूसरी बार आया ही नहीं। उसके बाद में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हम लोगों को 5,000 10,000 रुपये अनुदान मिलने वाला था हेक्टेरी। उसके हिसाब से वो हमारा सामयिक 7 बार आया, उसमें भी उन्होंने अट लगा के रख दिया, तो वो पैसे भी अभी तक पहुँचे नहीं पहुँचे। बाकी लोगों के बढ़ गए, जिसका सिंगल 7 बार आया, लेकिन जो लोग सामयिक है उनके अभी तक नहीं पहुँचे। मेरे गाँव में किसी को भी नहीं। अच्छा, ये बताइए, मैं जानना चाह रहा हूँ कि पहले आप लोग बीजेपी के साथ थे? बीजेपी के साथ थे, मतलब हम लोग न्याय के साथ थे पहले से। अभी बीजेपी वालों ने ऐसे दावे किए थे कि यानी हम लोगों को भी लग रहा था कि हमारे बच्चों का भी भविष्य है, आगे चल के इनका भी कुछ फ्यूचर होगा, हम लोग कुछ कमाएंगे तो इनको अच्छे से पढ़ाएंगे। ये वो बातें हर आदमी की रहती है, आपकी भी होंगी। तो इस हिसाब से हम लोगों ने प्लानिंग करके बीजेपी के पीछे हम लोग गए थे 2 टर्म। अभी उसमें कुछ आउटपुट ही नहीं है हमको। उसमें रोड्स का डेवलपमेंट दिख रहा। ये हमारा रेलवे प्रोजेक्ट है यवतमाल में 2020 का, 2000 का, 2024 चल रहा सर, अभी तक नहीं हुआ वो। और ना खेती किसानी के लिए कुछ? खेती किसानी का मतलब ही वही है, हम लोग बेरोजगार है। अभी देखो इसमें ये कितने लड़के हैं यहाँ पे, ये कपास चुनने को आए, ये लड़का भी ग्रेजुएट है, कुछ भी इसको 10-12 हज़ार की नौकरी भी नहीं है यहाँ पे अवेलेबल, आना पड़ता है यहीं पे। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सारी दिक्कतें इधर किसानों में हैं। मैं थोड़ा इधर भी लोगों से बातचीत करता हूँ कि क्या मुद्दे हैं। थोड़ा रुकिएगा, आपसे भी बातचीत करना चाहता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? अभिजीत भोयर। क्या करते हैं आप? खेती। कैसा चल रहा है अभी इधर? हाँ, तो चल रहा तो बहुत बुरा, क्योंकि कैसे हमारे यहाँ पे सभी लोग हम खेती कर रहे हैं। खेती में कुछ प्रोडक्ट नहीं, कुछ उड़ता भी नहीं, क्योंकि खेती को बहुत ज़्यादा खर्चा है, उस हिसाब से भाव नहीं, और मजदूरी बहुत बढ़ गई है। अभी 3 एकड़ में 15 क्विंटल कपास होगा, 60-70 हज़ार रुपये उसको लागत है। फिर कैसे 50-60 हज़ार रुपये महीने अभी ब्याज से निकाले हैं, फिर बचेगा क्या? भाव है 7,000 रुपये, 6,000 रुपये, 7,000 रुपये। अभी 15 क्विंटल में वो घर चलाऊँ या उन ब्याज दरों का पैसा दूँ, ये दिक्कतें बहुत सामने आके खड़ी हो गई हमारी। अभी इसके बाद कोई दूसरा उत्पन्न होता नहीं, क्योंकि उन्होंने बिजली दी है तो दिन में बंद है, नाइट में काम करना पड़ता बिजली का। वो भी कभी नाइट भर 1 घंटा चलता, बाद में फ्यूज उड़ जाता, क्यों बहुत दिक्कत आती, चली जाती है। हाँ, लाइट चली जाती बार बार, इसलिए पूरा काम कर भी नहीं सकते। तो धूपकाले में पानी भी नहीं रहता ज़्यादा, इसलिए दूसरा कोई उत्पन्न ले भी नहीं सकते। तो आपकी ये बताओ, चुनाव का क्या माहौल है? किसान क्या देख रहा है? किसान देख रहा है किसान का भला हो, ऐसे हिसाब से किसान चल रहा है। बीजेपी ने आज तक हमारे को दिया कुछ नहीं, सिर्फ वादे दिए, पूरे कुछ भी नहीं किए। अभी जैसे उन्होंने लाड़की बहन दे दी हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में, तो लाड़की बहन दे दी, इधर तेल का भाव बढ़ा दिया, वो स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा दी, और सब महंगाई बढ़ा दी। आप बताएं भैया, आप भी इसी खेती में काम करते हो? थोड़ा आगे आइए। क्या नाम हुआ आपका? संदीप भाटी। क्या करते हैं? खेती करते सर जी। कैसा चल रहा है अभी खेती होती का काम? खेती का तो सबसे बुरा हालत है इस साल। जो कपास को लागत लग रही है उस हिसाब से कुछ हो ही नहीं रहा, उत्पादन उस हिसाब से हो ही नहीं रहा। तो किसान आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? पहली बात तो ये कि पैसे बाहर से निकाल के, प्राइवेट साहूकार रहो या फिर बैंक से निकाल के खेती को लगाते हम लोग। और उस हिसाब से बात की तो 2010 में ये बीजेपी सरकार से पहले जो खाद के भाव थे 500 रुपये, 400 रुपये थैली थी, आज वो 1500 रुपये से लेना पड़ रहा। और वो टाइम पे कपास का रेट 7-8 हज़ार रुपये था। ये 10 साल में कपास का रेट वही पे है, लेकिन जो मजदूरी बढ़ गई है, खाद की थैली अभी 1500-1600 रुपये में हमें लेनी पड़ रही है। ये सब खर्चा जो हो रहा खेती पे वो सबसे ज़्यादा हो रहा। और उसमें भी फिर किसानों के लिए शादी आती, बच्चों की पढ़ाई आती, ये सब खर्चा नहीं हो रहा। इस वजह से किसान आत्महत्या के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। मतलब पूरा नहीं पड़ रहा किसानों को? नहीं पड़ रहा सर जी। सरकार क्या मदद करती है आपकी? सरकार ने तो कहा था एमएसपी देंगे और सोयाबीन का, कपास का सही दाम देंगे, ऐसी बात बीजेपी की सरकार यहाँ करती थी। 10 साल हो गए, क्या मिला? एमएसपी है ना सर, 7,500 हज़ार रुपये कपास को एमएसपी है। खरीदी शुरू नहीं हुई। मेरे को बताओ, दीपावली रहेंगी, अभी दीपावली में जो थोड़ा बहुत कपास घर पे निकलेगा वो बेच के हमें दीपावली मनाना पड़ेगा। और अभी तक के एमएसपी जो सरकार की खरीद रही थी वो शुरू ही नहीं हुई सर जी। तो फिर करेंगे क्या? प्राइवेट, हमें इलाज क्या है दूसरा, प्राइवेट में बेचना पड़ रहा है 6,500 7,000 के अंदर से कपास।
इन 10 सालों में महाराष्ट्र के किसानों के लिए बीजेपी ने क्या किया, अगर मैं समझना चाहूँ, और महाराष्ट्र का किसान इस चुनाव में अब की बार क्या करेगा, तो क्या क्या बताएंगे? सर बीजेपी ने तो कुछ भी नहीं किया, खाली खाद के रेट बढ़ाए। जिस खाद पे किसानों की सब्सिडी थी वो सब्सिडी निकाल डाले। जो 500 रुपये की थैली थी वो 1500 रुपये में लेके गए। ये जो डिफरेंस आ रहा वो थोड़ी निकलने वाला है सर। इस हिसाब से तो फिर कपास को अभी 12,000 14,000 रुपये भाव होना था, वो मिल नहीं रहा। वो कुछ भी नहीं मिल रहा। 7,000 रुपये से कपास पूराता ही नहीं सर। तो चुनाव में फिर जाएंगे बीजेपी के साथ? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अभी इस बार तो कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे। बीजेपी से उम्मीद नहीं? नहीं, बीजेपी खाली लड़ाना जानती है, हिंदू मुस्लिम कराना जानती है। किसानों के लिए उनको कुछ लेना देना ही नहीं है। व्यापारियों की सरकार है वो। अभी तुअर निकल रहा हमारा अगले महीने में, बाहर से 18,000 टन तुअर बुला रही है। तो हमारे तुअर को कहाँ से भाव आएगा? कहाँ से भाव आएगा मेरे को बताओ। कहाँ से, बाहर से कहाँ से आ रहा है? म्यांमार से बुलाया है। 18,000 टन बाहर से बुला लिए तो हमारे तुअर को कहाँ से भाव आएगा फिर? आप लोगों के दाम को नहीं मिला? नहीं मिला। कपास के गठाने भी बाहर से बुला रहे हैं। अगर बाहर से बुलाएंगे तो फिर हमारे इधर का कपास को कहाँ से रेट रहेगा? मोदी जी को क्या कहेंगे? बहुत वादे किए थे, आपके यहाँ पे यवतमाल में आए भी थे, बोले थे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, किसान समृद्ध हो जाएगा। क्या किए वो आप लोगों के लिए? किसानों की आय तो दुगनी नहीं हो गई। किसान खाली मरने के लिए प्रवृत्त करके गए। अभी वो किसानी के लिए कुछ भी नहीं किया मोदी जी ने। खाली राम मंदिर, हिंदू मुसलमान, इससे आगे जाके कुछ सोच भी नहीं रहे। और जो भी सोच रहे वो खाली उद्योगपति लोग और वो गुजरात के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए सोच रहे। हमारे यवतमाल में तो जो लड़के निकल रहे उनके लिए रोजगार का कुछ यही भी नहीं। एक भी कंपनी नहीं है। एक खाली रेमंड कंपनी है, वो भी बंद गिरने पे आ गई है। अभी वही बंद होने पर आ गई। कुछ कर नहीं पाए? कुछ कर नहीं पाए सर जी। थोड़ा मैं आ रहा हूँ इधर बात करने को, आ रहा हूँ। आइए इधर देखिए, बहुत सारे जो मजदूर हैं जो ये कपास चुनने का काम करते हैं, इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं और ये कैसे कामकाज को सरकार के देख रहे हैं ये हम समझते हैं इनसे थोड़ा। क्या नाम हुआ? एक मिनट इधर से आइए। क्या नाम हुआ आपका? सरस्वती टेबुर। क्या करती हैं आप? हम खेती के काम करते हैं। कपास चुनती हैं? हाँ, कपास चुनते हैं। 20 रुपये किलो, 10 रुपये किलो कपास है। मजदूरी? मजूरी, हाँ। तो अभी कैसा चल रहा है? सरकार आप लोगों के लिए क्या कर रही है? सरकार क्या करेगी? लाड़की बहन ने दिया 2,000, 1500 रुपये महीना। और महंगाई तो इतनी बढ़ गई, तेल राशन सब बढ़ गया है। 150 रुपये किलो तेल, 34 रुपये शक्कर, और कोई क्या कुछ नहीं बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। सरकार की तरफ से मदद क्या मिलती है? मदद तो कुछ नहीं मिलती। किसानों को बोले थे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ हुआ? नहीं हैं? नहीं ना, कुछ भी नहीं हुआ। कपास को भी भाव नहीं, 6,000 भाव है अब कपास को। सरकार मदद नहीं कर रही? नहीं। तो इस चुनाव में किसकी तरफ आप जाओगे, किसको वोट करोगे? पंजे को। हैं? पंजे को। बीजेपी से क्या दिक्कत? बीजेपी से क्या नहीं, कुछ नहीं दिक्कत। भाव ही नहीं बढ़ा रहे तो कैसे हम उनको वोट दे? बीजेपी भाव नहीं बढ़ा रहा? नहीं ना, उनके ही हाथ में सरकार है ना। माल भी हम निकाल के देते हैं उनको माल। हाँ, हमारे माल को भाव नहीं दे रहे तो हम क्यों वोट दे उनको, बीजेपी को? तो बीजेपी तो पहले कहती थी कि आय दोगुनी हो जाएगी किसानों की। सोयाबीन और जैसे कपास आप चुन रही हैं, कपास का दाम की बात करते थे बढ़ा देंगे। 10 साल में कितना बढ़ा दाम? कुछ भी नहीं। एक बरस बढ़ गया तो वो भी 2-3 दिन। पिछले वर्ष को 10,000 हो गए थे कपास। 10,000 के बाद 8,000 को आ गया। इस बरस तो 6,000 ही है। घर कैसे चलता? घर ये ऐसे ही रोज मजूरी से चल रहा है अच्छे से? क्या चल रहा है? कुछ बाल बच्चे को भी नहीं उड़ रहा, कुछ नहीं। खाने पीने का, बस रहने का। ऐसे ही चल रहा है। हाँ। ठीक है, तो ये देखिए महाराष्ट्र के किसानों और मजदूरों के हालात हैं। आपका क्या नाम हुआ? नर्मदा टेबुर। कैसा चल रहा है अभी काम? कुछ भी नहीं, ऐसा ही हैं? ऐसा से। दाम मिल रहा है कपास का? नहीं, खेती है हमारे पास, कुछ भी कपास को भाव नहीं मिलता है। सोयाबीन निकाला 1.5 पोता, कुछ भी नहीं। ऐसे ही चल रहा है? ऐसा ही चल रहा है। सरकार से क्या मदद मिल रही है? कुछ भी नहीं। 2,000 नहीं मिलते हैं, कुछ भी नहीं।
तो बोले थे किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, बढ़ जाएगा, नहीं। नहीं क्या? हम्म। तो अब की वोट किधर रहेगा? पंजा। बीजेपी नहीं चाहिए? नहीं, क्यों हमारे को नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? ठीक नहीं किया। हम्म। चलिए, तो ये महाराष्ट्र के हालात है और महाराष्ट्र के और क्षेत्रों में चलेंगे और जैसे जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ पे बहुत सारे किसानों से मिलूंगा, उनसे भी बातचीत करूंगा और महाराष्ट्र के किसानों के मुद्दे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और इसमें जितनी बातचीत की इससे भी आप अंदाज़ा लगाइए कि सोयाबीन का और कपास का जो भाव है वो इन लोगों को दिया नहीं जा रहा है, मजदूरी का पैसा जाता है, बिजली मिल नहीं रही है, सिंचाई भी करनी है, लागत से ज़्यादा जो है इनको हासिल नहीं हो पा रहा है, जो लागत है उससे भी घाटे में जा रहे हैं। ऐसे में यवतमाल के किसान आए दिन आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। यही बात हम समझना चाहते थे, इसलिए हम खेतों में आए इस तरह से और समझने की कोशिश कर रहे थे कि किसानों के क्या मुद्दे हैं। किसानों ने अपनी बातें बताई और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी की सरकार ने किस तरह से इन किसानों को जो है ठगने का काम किया। 10 साल पहले बोले थे कि खेती किसानी में सब कुछ अच्छा रहेगा, सबकी आय दोगुनी हो जाएगी। किसान किस तरह के हालात में जीने को मजबूर है, आप इस रिपोर्ट के माध्यम से अंदाज़ा महाराष्ट्र में लगा सकते हैं।